हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है FIR यानी FIR क्या होती है। जब भी कभी कोई आपराधिक घटना हो या आपराधिक घटना का पता चले तो सबसे पहले हमको उसकी सूचना पुलिस को करनी चाहिए, जिससे उसके संबंध में उचित कानूनी कार्रवाई की जा सके। ये बहुत ही जरूरी है कि हम सभी को FIR के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि FIR दर्ज करने का प्रोसेस क्या है और FIR दर्ज कराते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए और FIR को लेकर हमारे क्या अधिकार हैं, और अगर पुलिस FIR दर्ज करने से मना कर दे तो हमें क्या करना चाहिए। आज हम आपको इसी बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं FIR के बारे में। FIR क्या होती है? जब पुलिस को बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति के अपराध यानी संज्ञेय अपराध की जानकारी मिलती है तो उसके बाद जो सबसे पहले जो लिखित प्रपत्र यानी डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है उसे ही प्राथमिकी या प्रथम सूचना रिपोर्ट या फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट में FIR भी कहते हैं। यानी कि FIR की फुल फॉर्म ही फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। हमको इसके नाम से ही पता चलता है कि जब पुलिस को किसी भी आपराधिक घटना के बाद की सबसे पहली सूचना मिलती है तो उसकी पहली सूचना को ही FIR कहा जाता है। यानी FIR वो महत्वपूर्ण सूचनात्मक दस्तावेज होता है जिसके दर्ज होने के बाद ही इसके आधार पर पुलिस किसी भी आपराधिक घटना की कानूनी रूप से जांच की कार्यवाही को आगे बढ़ाती है। अधिकतर यह किसी पीड़ित व्यक्ति द्वारा शिकायत के बाद लिखी गई रिपोर्ट होती है, लेकिन कोई भी व्यक्ति पुलिस को अपने साथ या उसके करीबियों के साथ हुए अपराध की शिकायत मौखिक या लिखित में कर सकता है। पुलिस से फोन के जरिए भी शिकायत की जा सकती है। एक बात हम यहाँ आपको पहले ही क्लियर कर देते हैं कि FIR सिर्फ और सिर्फ संज्ञेय अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही दर्ज की जाती है। अब सवाल आता है, अगर केवल संज्ञेय अपराध में ही FIR को दर्ज किया जाता है तो असंज्ञेय अपराध के मामलों में क्या रिपोर्ट दर्ज होती है? दोस्तों, असंज्ञेय अपराध के मामलों में पुलिस NCR दर्ज करती है। NCR की फुल फॉर्म होती है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। दोस्तों, NCR के बारे में हम विस्तार से अगली वीडियो में जानेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ FIR के बारे में ही बात करेंगे और संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध के बारे में विस्तार से हम पहले ही अपनी वीडियो में बता चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर कोने में आई बटन पर मिल जाएगा। आइए अब देखते हैं FIR का क्या महत्व है। किसी भी अपराध की जांच में FIR सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि इसके तहत ही पुलिस को अधिकार होता है कि वह आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार करे और जांच पड़ताल शुरू करे। आगे की कानूनी कार्यवाही FIR के आधार पर ही की जाती है। FIR लिखने के बाद ही पुलिस मामले की जांच शुरू करती है। आइए अब देखते हैं FIR कौन दर्ज करा सकता है। अगर किसी भी व्यक्ति के पास किसी गंभीर घटना यानी संज्ञेय अपराध की घटना की जानकारी होती है तो वो अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाकर FIR दर्ज करा सकता है। ये जरूरी है कि घटना की सूचना अपराध के पीड़ित व्यक्ति यानी जिसके साथ घटना हुई है उसी व्यक्ति को FIR दर्ज करानी चाहिए। अगर किसी पुलिस अधिकारी को असंज्ञेय अपराध की जानकारी मिलती है तो वो भी खुद FIR दर्ज कर सकता है और खुद भी एक शिकायतकर्ता बन सकता है। और अगर आपको पता है कि आपने न चाहते हुए भी कोई अपराध कर दिया है और या घटना के मौके पर वहां मौजूद थे तो भी आप FIR दर्ज करा सकते हैं, जिससे उचित से उचित कार्यवाही की जा सके। आइए अब देखते हैं FIR दर्ज कराने का क्या प्रोसेस है। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 में FIR के बारे में बताया गया है। बहुत ही जरूरी और गंभीर मामलों में पुलिस को FIR तुरंत दर्ज कर इन्वेस्टिगेशन यानी अनुसंधान यानी जांच शुरू करना अनिवार्य होता है।
जब कोई व्यक्ति घटना यानी अपराध की जानकारी मौखिक रूप से देता है तो उसको भी लिपिबद्ध करने यानी लिखित रूप से दर्ज करने का काम पुलिस ही करती है। प्रावधान ये भी है कि टेलीफोन से मिली अपराध की सूचना को भी एफआईआर की तरह ही समझा जा सकता है। शिकायतकर्ता या जानकारी देने वाले व्यक्ति का ये अधिकार बनता है कि उसने जो मौखिक जानकारी दी है पुलिस उसको लिखने के बाद पढ़कर सुनाए। घटना की जानकारी को पुलिस द्वारा लिखने के बाद उस पर सूचना देने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए। एफआईआर रिपोर्ट पर शिकायतकर्ता को तभी हस्ताक्षर यानी साइन करने चाहिए जब लगे कि उसके द्वारा दी गई जानकारी को पुलिस ने ठीक लिखा है और बताए गए कथन या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नहीं लिखा गया है। जो लोग लिख या पढ़ नहीं सकते वो इस रिपोर्ट पर अपने अंगूठे का निशान लगा सकते हैं, लेकिन अपने द्वारा दी गई जानकारी का सही तरीके से पता होने के बाद ही कि उसके द्वारा दी गई जानकारी ठीक तरीके से लिखी गई है तभी अपने अंगूठे के निशान लगाने चाहिए। एफआईआर दर्ज कराने के बाद एफआईआर की एक कॉपी जरूर ही प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि एफआईआर की कॉपी बिल्कुल मुफ्त में प्राप्त करना शिकायतकर्ता का अधिकार होता है। इसीलिए उसको एफआईआर की कॉपी जरूर ही ले लेनी चाहिए। आइए अब देखते हैं एफआईआर में किस तरह की जानकारी देनी चाहिए। एफआईआर में शिकायतकर्ता का नाम यानी पीड़ित व्यक्ति या कोई अन्य भी जिसको घटना की जानकारी हो या जिसने घटना की सूचना दी हो उसका नाम होना चाहिए, और शिकायतकर्ता का पता और तारीख यानी घटना का दिनांक और समय यानी घटना का समय, सूचना की जगह जहां सूचना दी हो, इन सब बातों के बारे में जानकारी देनी चाहिए और अपराध की सही और सच्ची जानकारी और तथ्य देने चाहिए। और शामिल व्यक्तियों के नाम यानी जो घटना में शामिल हैं उन लोगों के नाम यानी के अभियुक्तों के नाम। इसमें एक अभियुक्त हो सकता है या एक से ज्यादा भी अभियुक्त हो सकते हैं। और दूसरी जरूरी जानकारियां भी देनी चाहिए। अगर कोई चश्मदीद गवाह यानी घटना के समय वहां अगर कोई चश्मदीद गवाह है तो उसकी भी जानकारी एफआईआर में देनी चाहिए। एफआईआर दर्ज कराते समय ध्यान रखने वाली बात यह है कि एफआईआर दर्ज कराते समय आपको कोई भी गलत जानकारी या तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नहीं बताना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 203 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसमें कोई भी बयान या ऐसा बयान भी नहीं होना चाहिए जिसके बारे में आपको कोई स्पष्ट जानकारी नहीं हो। अब देखते हैं अगर एफआईआर को दर्ज नहीं किया जा रहा हो तो क्या करना चाहिए। अगर थानाध्यक्ष एफआईआर दर्ज करने से इनकार करता है तो वरिष्ठ पदाधिकारियों से मिलकर या डाक द्वारा घटना की सूचना देनी चाहिए। कई बार लोगों द्वारा दी गई सूचना को पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है। अगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज नहीं की जा रही है तो इसके लिए एसपी यानी पुलिस सुपरिटेंडेंट या इससे ऊपर डीआईजी यानी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस या आईजी से शिकायत कर सकते हैं, यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इन अधिकारियों को अपनी शिकायत लिखित रूप में या पोस्ट के जरिए भी भेजी जा सकती है। वो अपने स्तर से इस मामले की जांच करेंगे या जांच करने का निर्देश देंगे। एफआईआर दर्ज कराने के लिए कभी कभार कई व्यक्तियों को न्यायालय का सहारा भी लेना पड़ता है। इसके लिए घटना की शिकायत जिस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वो घटना आती हो उस न्यायालय में भी कर सकते हैं। इसके लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के तहत शिकायत कर सकता है। इसके बाद केस संबंधित मजिस्ट्रेट को रेफर कर दिया जाता है और शिकायतकर्ता मजिस्ट्रेट के सामने अपना पक्ष रखता है। अगर मजिस्ट्रेट शिकायतकर्ता की बातों से संतुष्ट हो जाए
तो फिर FIR दर्ज करने का आदेश करता है। पीड़ित पक्ष FIR के लिए हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकता है। हाई कोर्ट में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिकाकर्ता अर्जी दाखिल कर गुहार लगा सकता है। अब देखते हैं, अगर FIR दर्ज कराने के बाद भी पुलिस कब किन मामलों की जांच नहीं कर सकती। FIR दर्ज कराने के बाद पुलिस जिन मामलों की जांच तब नहीं करती है जब अपराध संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में नहीं आते हों, यानी कि अपराध बहुत गंभीर ना हो और अपराध असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता हो, जिसमें बिना अदालत की आज्ञा के कार्यवाही संभव नहीं हो पाती, और जब पुलिस को लगे कि मामले के जांच पड़ताल के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं है तो वह कार्रवाई के लिए मजबूर नहीं है। इस स्थिति में उसे कार्यवाही न करने की वजह को लॉग बुक में दर्ज करना होता है कि वो इस मामले की जांच क्यों नहीं कर रहे हैं, जिसकी जानकारी भी पुलिस को शिकायत करने वाले व्यक्ति को देनी होती है कि पुलिस शिकायत को दर्ज क्यों नहीं कर रही है। पुलिस अधिकारी अपनी तरफ से इस रिपोर्ट में कोई टिप्पणी नहीं जोड़ सकता। ठीक है दोस्तों, ये आज का हमारा टॉपिक FIR के ऊपर कंप्लीट होता है। अगर आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई है, यानी अगर आपको हमारा आज का टॉपिक पसंद आया हो, तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।